और अहम तकरीरी थी जो कि हो गई है अवाम की बेहतरी के लिए, और जो हमारा सबसे मजबूत इदारा है पाक फ़ौज, उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, मुतहरिक करने के लिए, और जो हमें दाखिली और ख़ारजी जो ख़तरात हैं बचाने के लिए, उससे मुल्क को जो है निकालने के लिए जो बेहतरीन सलाहियतें अपनी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा कासिम सूरी साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि फ़ौज में जो अहम तकरीरियाँ आज हुई हैं, उसके बाद आप समझते हैं कि मुल्क में ये जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई थी, इस इशू पे भी कोशिश की गई, इस मामले पे सियासत हुई, ये कम हो जाएगी? कहा गया था कि सदर साहब की आजमाइश है, इमरान खान का इम्तिहान है, और क्या तहरीक इंसाफ की जो इदारों से शिकायत हैं इसमें कमी आएगी या मौक़िफ़ में कोई तब्दीली हो सकती है? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब हमेशा से उन्होंने मेरिट की बात की है, उन्होंने इदारों को मजबूत करने की बात की है, और आपने देखा कि हम बिल्कुल इस पूरे प्रोसेस में कोई इस तरह की हमने हडल नहीं बने, बल्कि ये प्रोसेस जो है, ये तो हम ये कह रहे थे कि ये जो बाहर पाकिस्तान से बाहर जो इश्तिहारी बैठे हुए हैं, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बीमारी का बहाना करके गए, उनसे नहीं पूछा जाए। ये हमारा मौक़िफ़ था, और हम समझते हैं कि ये एक थ्रू प्रॉपर एक तकरीरी है और अहम तकरीरी थी जो कि हो गई है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं वो इस मुल्क को की अवाम की बेहतरी के लिए, और जो हमारा सबसे मजबूत इदारा है पाक फ़ौज, उसको मुनज़्ज़म करने के लिए, मुतहरिक करने के लिए, और जो हमें दाखिली और ख़ारजी जो ख़तरात हैं उससे बचाने के लिए, उससे मुल्क को जो है निकालने के लिए जो बेहतरीन सलाहियतें अपनी इस्तेमाल करेंगे, और मुल्क के अंदर जो सियासी इस्तेकाम की जो कमी है, जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान का वाहिद हल भी इस टाइम जो मईशत जो तबाह हो चुकी है, जो सबसे बड़ी परेशानी है हम सबको, कि मईशी तौर पर इस 7 माह के अंदर पाकिस्तान डूब गया है, तो उसमें निकालने के लिए सियासी इस्तेकाम सबसे ज़रूरी है। तो सियासी इस्तेकाम जब भी आ सकता है जब हम इस मुल्क में जल्द अज जल्द नए इंतखाबात का ऐलान करें, और जो भी जमात को पाकिस्तानी अवाम वोट देती है, वोटों से उसको ताकत देती है, वो हुकूमत में आए, और वो इस मुल्क को जो इस टाइम बुरानों में गिरा हुआ है, इक्तिसादी बुरानों में, उसको निकाले वो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। आज फिर उन्हीं की हुकूमत है, और अब तो हमने नारा नहीं लगाया, अब तो हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।